वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आ गई है और अब तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल बिना भी टाइम वेस्ट किए आप लोग अपनी प्रिपरेशंस तैयार कर दें, शुरू कर दें। और जैसे आपको पता है, अगर हिंदी साहित्य से आप लोग तैयारी कर रहे हैं या किसी भी विषय से आप सब तैयारी कर रहे होते हैं तो अक्सर मन में ये सवाल होता है कि सही तरीका क्या है। क्या सेल्फ स्टडी करना ठीक रहेगा या कोचिंग करनी ठीक रहेगी। तो देखिए, दोनों ही तरीके ठीक होते हैं, ठीक है। अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे पढ़ना तो आपको ही है। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कोई आपको सारे मटेरियल भी दे दे तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको पता है आपको पढ़ना है, आपका एम क्या है, आप फोकस्ड हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने भी की है, अपने पहले ही अटेम्प्ट में मैंने सेल्फ स्टडी से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। और वही स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हिंदी साहित्य की ऐसी सटीक तैयारी की जाए, यूनिट बाय यूनिट किस तरह से प्लान किया जाए कि जब आप फाइनल परफॉर्मेंस दें तो आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो कि आपका रिज़ल्ट 100% क्लियर होगा ही होगा। बात कर लेते हैं यूनिट वाइज इस पर कि इकाई 1 है, ठीक है। इसमें आपको हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ना है। ये पूरी की पूरी यूनिट टॉपिक बाय टॉपिक आपको जिस किताब में मिल जाएगी, एक ही जगह जहाँ से आपको पढ़ना है ये है। हिंदी की बहुत ही अच्छी किताब है, सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब अगर आपके पास नहीं भी है तो आप, बहुत सस्ती सी किताब है, 200-250 रुपये में आ जाती है, ज़रूर खरीदें। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब है। इसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटे छोटे तरीके से सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से एक ही जगह पे कलेक्ट करके लिखा गया है। तो ये यूनिट 1 को पूरी तरह से कवर करता है। आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इससे तैयारी कर सकते हैं यूनिट 1 की। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप मैनेज कर पाते हैं, आपको टाइम का इशू नहीं है और आपको अपनी भाषा विज्ञान पे पकड़ बनानी है, क्योंकि देखिए अगर आप यूजीसी नेट हिंदी दे रहे हैं तो इसका मतलब आगे आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, और प्रोफेसर बनने हैं तो कमांड तो आपकी होनी ही चाहिए। कल को आपको इससे रिलेटेड इंटरव्यू देने हैं, 10 काम करने हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये किताब बहुत बढ़िया है। भाषा विज्ञान की डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है। आप इसको पढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छी कमांड आपकी भाषा विज्ञान पर हो जाएगी। इकाई 2 की बात कर लेते हैं। इकाई 2 हिंदी के पूरे सिलेबस की, जैसे कह सकते हैं ना, आत्मा जिसको कहते हैं, इकाई 2 वही वाली यूनिट है। ये आपकी शुरू होती है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन से और ख़त्म होती है यहाँ पर प्रवासी साहित्य पर। लेकिन ये इतने बढ़िया से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, इतनी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप यूनिट 2 की ही बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका 40% तक सिलेबस एक अकेली यूनिट से ही कवर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको दूसरी यूनिट्स में भी बहुत हेल्प करेंगी समझने में, पढ़ने में। और ये यूनिट आप जितने अच्छे से तैयार कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्कोर पेपर में कर पाएंगे। इसके लिए एक किताब जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, हमारी हिंदी साहित्य की गीता बाइबल कुरान जिसको कह सकते हैं हम, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। देखिए इस किताब का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप हिंदी के में हैं, हिंदी विषय में हैं, तो आपको ये किताब पढ़नी ही पड़ेगी। 400-450 पेज की किताब है। अब अगर आप ऐसे सोचेंगे कि एक दिन में पढ़ लूँ तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करें, रीडिंग अपनी हैबिट में लाएं डेली। जैसे मैं अपना तरीका बताऊँ, मैंने इसको कैसे ख़त्म किया था, कैसे पढ़ा था, कि 50-50 दिन का अपने आप को टारगेट दें, 50-50 पेजेस का अपने आप को टारगेट दें। और आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे को 50 पेज पढ़कर ही सोने हैं, ठीक है। आप इसके 50 पेज पढ़ लें और आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में आपकी ये पूरी किताब ईजिली ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छे से इसको मार्क करते हुए चलें, हाईलाइट करते हुए चलें। अगर आप 2019 का जून का पेपर उठाकर देखेंगे ना, उसमें से आप देखेंगे कि 40-45% क्वेश्चन डायरेक्ट इसी किताब में से हैं। सिर्फ यूजीसी नेट में नहीं, और भी एग्ज़ाम में इस किताब में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे आपको थीसिस वगैरह लिखनी होगी, तो ये किताब पढ़े बिना तो भाई गुजारा नहीं है, ये किताब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इकाई 3 पर आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी इकाई है, ठीक है। काव्य शास्त्र है इसमें, हिंदी वाला भी और पाश्चात्य वाला भी। ये सारा का सारा आपको उसी, वो जो पहली यूनिट के लिए किताब बताई ना आपको, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली, वो वहाँ से ये टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट आपका सारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक ही किताब में से आपके पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट हो जाएगी। दूसरी यूनिट के लिए आपको एक किताब और पढ़नी है, ये वाली,
ठीक है। और पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट लेकिन अच्छे से अगर आपको तैयार करनी है तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे तो मस्ट लेनी ही है। ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 4 पे। देखिए यूनिट 4 पे आपके पास कोई गाइड बुक वगैरह है, आपने ले रखी है, पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, पर मुझे लगता नहीं वो मटेरियल सफिशिएंट है। तो इसके नोट्स मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगी, हमारे चैनल्स पे इसकी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक बना के डालेंगे, आप लोग देखते रहें उसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लाते रहें। इसके सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है। और वीडियोज़ तो हम डलाएंगे ही आपके लिए टाइम टू टाइम, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। देखिए कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, नंबर निकलते हैं, और मतलब अच्छा एंटरटेनिंग सा पार्ट है सिलेबस का। और यहाँ से आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ना सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि कविताओं के सीधे प्रकाशन वर्ष पूछ लिए, या फिर सीधे पूछ लिया कि कौन से उसमें किताब में वो है, ये संग्रह से लिया गया है कौन सी कविता को, और मतलब बहुत सीधे सीधे पंक्तियाँ पूछ लेंगे, बहुत ही सिंपल सरल प्रश्न यहाँ से आते हैं। लेकिन कविताओं का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसको आपको क्या करना है ना, इस यूनिट की तैयारी इसकी, और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिट 7 की। इसकी तैयारी आपको ऐसे नहीं करनी है कि इसको एक आप अलग से टाइम दें, दिन दें। आप जो भी यूनिट तैयार कर रहे हैं उसको करते रहें, साथ में दिन में बस ऐसे कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। अगर आप दिन में 2-2 कविताएं भी करेंगे ना, तो आप देखेंगे एक यूनिट के साथ आपकी 2-2 कविता करते करते दूसरी यूनिट आराम से कंप्लीट हो जाएगी, और आपको उतना टाइम का पता भी नहीं चलेगा। देखिए टाइम जितना आप अच्छे से मैनेज करके चलें उतना ही बेहतर है। ठीक है। और इसमें एक सजेशन मैं आपको और दूंगी, जैसा हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में बताते हैं, सिखाते हैं कि अप्रोच ये रखनी चाहिए हमेशा कि ईजी से टफ़ की तरफ जाएं। तो आप ना इस वाली यूनिट को धूमिल से शुरू करें। धूमिल से शुरू करते हुए आप इसको धीरे धीरे जाएं, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर आएंगे ना ऊपर आदिकाल की और भक्ति काल की और रीतिकाल की कविताओं पे, वहाँ पे आपका समय जाएगा, क्योंकि भाषा थोड़ी सी कठिन हो जाती है, समझना पड़ता है, और हर एक दोहे के पीछे, हर एक पद के पीछे एक बैक स्टोरी होती है, उसको समझना पड़ता है। तो लेकिन आधुनिक वाली कविताएं सिंपल हैं, आप उनको खुद से पढ़ के समझ सकते हैं आराम से। और बाकी हम तो आपके लिए वीडियो बनाएंगे ही, हर एक टॉपिक की, हर एक सब पॉइंट की वीडियो बनेगी, तो उसकी चिंता आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी। चैनल को बस देखते रहना है, यहाँ पे जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आप ही के लिए होंगी। ठीक है। हमसे जुड़े रहिए, आपकी बेहतरीन तैयारी में हम आपके साथ हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 है जी आपका हिंदी उपन्यास। इसमें से कई ऐसे उपन्यास होंगे, बल्कि अधिकांश ऐसे उपन्यास होंगे जो आपने अपने बीए और एमए में पढ़े होंगे। पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये सजेस्ट करूँगी, जिस हिसाब से एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है, अब आप उपन्यास के ओरिजिनल्स पढ़ने के चक्कर में ना पड़ें, बहुत समय जाएगा और उतनी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके मैं आपको यहीं पर वीडियो में ही तैयारी करवा दूँगी। ठीक है। सारे के सारे उपन्यास, उनका जिस्ट, उनके कथन, उनका प्रतिपाद्य, ठीक है, जो भी सब बन रहा है, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, पहले आपको पूरी यूनिट करवाएंगे, और फिर उस यूनिट से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको करवाते हुए हम चलेंगे। ठीक है। तो यूनिट 6 आपकी यहाँ से हो जाएंगी। मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें फंसे ना कि मैं डायरेक्ट से उठा लूँ, मैं बेस से शुरुआत करूँ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ जाते हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि जो अकेला गोदान ही इतना बड़ा है कि बहुत आपका समय उसमें ख़राब चला जाएगा, और इतना समय अब आपके पास है नहीं। ठीक है। अब आ जाते हैं इकाई 7 पर। इकाई 7 ना वैसी वाली इकाई है, वो होता है ना कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन ये इकाई ऐसी है कि आपको ज़रूर पढ़नी ही पढ़नी है। ये ना तो केवल आपके सिलेबस में तो काम आएगी ही आएगी, उसके अलावा ये आपको बोर होने से भी बचाएगी, क्योंकि है तो भाई आखिरकार कहानियाँ, और कहानियाँ तो देखिए हम सबको ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। इसको भी आपको ना कविता की तरह से लेके चलना है। क्या करना है भी, पूरा दिन आपने जो भी अपना शेड्यूल फॉलो किया, पढ़ाई कर ली, रात को सोने से पहले आपको एक कहानी पढ़नी है। 21 कहानियाँ, अगर आप रोज़ एक एक कहानी भी पढ़ते हैं ना, जो आपकी तैयारी चल रही है नॉर्मल, उसे चलने दें, रात को एक एक कहानी साथ में पढ़ते जाएं, आप देखेंगे 21 दिन में आपकी ये पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी अदर यूनिट्स के साथ, और आपको बर्डन भी फील नहीं होगा। ठीक है।
तो इसकी तैयारी इसी तरह से करें। और ये ऐसी यूनिट है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नंबर बनते हैं यहाँ से, तो ये छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, मस्ट रीड करना है, ज़रूर से पढ़ना है। अब आ जाते हैं इकाई 8 पे। इकाई 8 है नाटक। नाटक देखिए छोटे छोटे होते हैं, ये जैसे आपका ध्रुव स्वामिनी है, हार्डली 50 पेज या उससे भी कम का नाटक है, ठीक है। और ये नाटक अगर आप सारे देखेंगे ना तो कोई भी 150 पेज से ज़्यादा का शायद ही हो, ये सारे 150 पेज के अंदर अंदर हैं। अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो इनके ओरिजिनल टेक्स्ट उठा के पढ़ें, ठीक है। नहीं तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे आपको नाटक के वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें उसका जिस्ट होगा और कथन होंगे, दृश्य बाय दृश्य कथन होंगे, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और पूरी की पूरी आपकी बढ़िया से तैयारी करवा दी जाएगी। तैयारी इस तरह की करवाई जाएगी कि फिर मेक श्योर करेंगे हम कि अगर उस यूनिट से एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका होना चाहिए और सही होना चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है, एक्यूरेसी। क्योंकि हम हैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू, ठीक है। आप चैनल को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियोस डालें आपको फौरी तौर पे उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अब आ जाते हैं इकाई 9 पे, हिंदी निबंध है। देखिए मैंने जैसा कि बोला उपन्यास के लिए और इनके लिए नाटक के लिए, भाई उपन्यास तो ना ही पढ़ें, मेन टेक्स्ट मैं बोलूँगी। नाटक आपको लगता है मैनेज कर सकते हैं तो पढ़ लें, कोई बात नहीं। लेकिन कहानियाँ हुई, कविताएं हुई और हिंदी निबंध हुए, छोटे छोटे निबंध हैं। इसमें अगर ये कविता क्या है को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे निबंध बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत ईजिली आप लोग पढ़ सकते हैं। और आपको ज़रूर से पढ़ना है, ये सारे निबंध आपको पढ़ने हैं। यहाँ से इन डेप्थ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आउटर तो आपको करा दिया जाएगा, कथन भी करा दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे ना पेपर में बनते हैं वो क्वेश्चन बच्चे आप नहीं लगा सकते अगर आपने उसको निबंध को पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे ये वाला अध्यापक पूर्ण सिंह का जो निबंध है ना, मजदूरी और प्रेम, इसके अंदर 3-4 कहानियाँ हैं, छोटी छोटी अपने आप में 3-4 कहानियाँ हैं। अब वो कोई भी आपको ना सिंपल सा लाइन दे के पूछ लेंगे कि ये वाला जो कथन है ये कौन से वाले पार्ट में हुआ है, ये कौन सी वाली कहानी में हुआ है, ठीक है। तो वो अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप लिमिटेड ड्यूरेशन में बहुत आराम से कर सकते हैं, इसीलिए आपको बोल रही हूँ ज़रूर से करें, बहुत ही अच्छे नंबर से आप अपना JRF क्लियर कर पाएंगे। इकाई 10 के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको क्या करना है, मेन टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, ना तो आपको ये सारा एक जगह मिलेगा, और मिल भी गया अगर तो ये आवारा मसीहा ही अपने आप में इतना बड़ा है, और ये माटी की मूर्तें, ये सब इतने क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि आप ये सोचें कि अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लेंगे, आप पढ़ सकते हैं तो कोशिश कर अगर आपको लगता है आप 100% श्योर हैं कि आप कर पाएंगे तभी करें, वरना मैं ये कहूँगी कि इसमें अभी समय बर्बाद ना करें, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने में अभी उतना समय नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम के बाद ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देखिए यही आपका विषय है, आगे यही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, आप इसी में अपना करियर बनाने वाले हैं। पढ़ें ज़रूर, पढ़ने से जी नहीं चुराना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और वो आपके काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। वो आपके जहन पे भी दिखता है, आपकी बातों में भी दिखता है। लेकिन मसला अभी वो नहीं है, मसला अभी यह है कि आपको पहले तो JRF का एग्ज़ाम क्लियर करना है, UGC नेट क्लियर करना है JRF के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके भी टॉपिक बाय टॉपिक में यहाँ पर वीडियोस डाल दूंगी। और एक वीडियो इस तरह से होगा कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, तो वो आपको इस तरह से करवा दूंगी कि फिर माटी की मूर्तें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका छूटेगा नहीं, आपका बिल्कुल 100% वो हो जाएगा। अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोर नहीं करनी है। उनमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पेपर 1 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आधे लोगों का स्ट्रगल तो बस ये रहता है कि पेपर 1 की किताब खुलती है तो पेपर 2 की नहीं खुलती, और पेपर 2 की खुलती है तो पेपर 1 नहीं खुलता। देखिए ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर UGC नेट आपको क्लियर करना है तो आपको बैलेंस स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। आप इस तरह से अपनी तैयारी लेके चलें, प्लान करें, प्रिपेयर करें, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, तभी आपका जो सक्सेस है वो आपको इन टाइम मिल पाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो अपने सिलेबस को ना एक जगह चिपका लें, ठीक है, उससे आपके टाइम मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी। और सारे सिलेबस को यूनिट वाइज दिन डिसाइड कर लें कि इतने दिन में मुझे ये सिलेबस ख़त्म करना है। और ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। केवल 30 से 40 दिन की पढ़ाई में आप सिलेबस भी कवर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, और दोनों पेपर 1 पेपर 2 आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए, बच्चे गलती कहाँ करते हैं ना, पढ़ तो सब लेते हैं, ठीक है, अधिकांशतर बच्चे अपनी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं होता जो पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम उनका क्लियर होता है जो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अगर आपने रिवीजन नहीं की तो आप गेम से आउट हैं, ये बात तय है, बिल्कुल निश्चित है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपकी एक स्ट्रैटेजी है, आपका एक प्लान है। प्लान ये है, कुछ भी नहीं, बस आपको क्या करना है ना, आपने 6 दिन जो पढ़ाई की है, मान लिया आपने मंडे से शुरू की पढ़ाई, मंडे से शुरू करके जब आप सैटरडे ख़त्म करते हैं, संडे को आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी टच नहीं करना है किसी भी यूनिट से, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। संडे को बैठकर आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनकी रिवीजन करें, ठीक है, और रिवीजन करने के बाद उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो करते जाएं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम लोग डालते रहते हैं, वहाँ से ईजिली आप लोगों को मिल जाएगा और आप वहाँ पे सवाल आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, पढ़ते वक्त पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल का। अब उसको पढ़ना कैसे, रिवीजन कैसे करना है वो बता देती हूँ। पहली बार जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे ना, पेंसिल लेकर बैठेंगे और जो भी आपको उसमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मार्क करते हुए चलेंगे। और इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरी किताब ब्लैक करनी है, नहीं, जो कोटेशंस हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, जो आपको लगे अपनी तरफ से, आप अपनी उससे जाइए, इतना तो आप BA MA करके आ रहे हैं, इतना आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, उनको लेके चलते हैं। ये होगी आपकी पहली बार, ताकि जब आप दूसरी बार उस किताब का रिवीजन करें आपको पता हो कि आपको मेन किन जगहों से होके गुजरना है, आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि उस किताब को पढ़ना है। क्योंकि पूरी किताब आप बार बार नहीं पढ़ सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे ना तो क्या करेंगे कि आप हाइलाइटर लेकर बैठेंगे और उस पर ज़रूरी पॉइंट्स को उन्हीं पेंसिल में लगाए हुए पॉइंट्स में से, या कुछ नया भी मिल जाता है कई बार, तो उसको हाईलाइट करते हुए चलें। ऐसे ऐसे जब आप तीसरी बार उसको पढ़ेंगे ना तो वो आपको रिवाइज़ हो चुका होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठेगी, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और अगर आपको रिवीजन की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो पड़ेगी नहीं, 3 बार में अच्छी रिवीजन हो जाती है, पर फिर भी मान लीजिए कोई पॉइंट आपको क्लियर करना है तो आपको पता होगा कि एग्जैक्ट किस जगह से आपको क्या चीज़ रिवाइज़ करनी है, कितना पढ़ना है, वो एक तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, उसी किताब के अंदर। बोर नहीं होना है, फोकस नहीं खोना है, इंटरेस्टिंग बना के चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। एक सजेशन और दूंगी, खास करके जो ये वाली यूनिट्स है ना, यूनिट 5 से शुरू करें। यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 में आपको क्या करना है, सिलेबस जहाँ भी आप चिपकाएंगे ना, जैसे कहानी मान लीजिए आप ले रहे हैं, ठीक है, तो कहानियों के, कविताओं के प्रकाशन वर्ष और संग्रह, ठीक है, जैसे जैसे आपको पता चलते जाएं, आप पढ़ते जाएं, वहीं सिलेबस पे साइड में लिख लें, ठीक है। जैसे कि आपको पता है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ, उसको वहीं बगल में लिख लें, या जो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से कोई कविता है, वो कौन से संग्रह से है, अंडरलाइन करें, उसके बगल में उसी सिलेबस पे लिख लें। इससे क्या होगा ना कि जब भी आप सिलेबस देखेंगे आपकी नज़र उस चीज़ पे पड़ेगी और बिना किसी एफर्ट के वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए स्टक कर जाएगी, ठीक है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं, जितने भी मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, इनको ध्यान में रखकर चलते हैं, इंजॉय करते हुए चलते हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये प्लान फॉलो करके देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर क्लियर ना हो, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया, कहते हैं ना जिसको विद फ्लाइंग कलर्स, तो उस तरह से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू फॉर चूजिंग अस। और टॉप नॉच क्लासेस यहाँ पर आपके लिए है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सारा सिलेबस हम लोग आपके लिए कवर करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।